मैं हूँ आपका गणेश और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डाइजेस्ट में। तो एक चीज़ तो आपको ये जानना भी होगा, ये समझना भी होगा कि आपने कोई चीज़ परचेज की हो ऑनलाइन से, ई कॉमर्स वेबसाइट से, ई कॉमर्स ई स्टोर से या फिर ऑनलाइन स्टोर से, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, शॉपक्लूज वगैरह वगैरह। तो इसमें आपको, जी देखिए, पहली बात, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी को भी और किसी को बुरा भला भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन से कुछ चीज़ खरीदे, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, तो उसमें क्या होता है कि आप मन ही मन परेशान रहते हैं। हम ऑनलाइन से जिन चीज़ परचेस करें, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट सामान कुछ भी अच्छे होते हैं या बुरा, वो तो आप ही ठीक करेंगे, लेकिन अगर आपने परचेस की तो इसमें और एक चीज़ आपके माइंड में घूमता रहता है कि भैया हमने खरीद तो लिए लेकिन इसके बारे में नहीं जानते हैं, कभी भी यूज़ नहीं किया है, घर में पहले कभी नहीं था ये, तो इसके बारे में हम कैसे जानें, कैसे किससे पूछें। आप चाहो तो यूट्यूब में देख सकते हो, लेकिन आपको वो सेट करके कौन देगा। आप प्रैक्टिकली जो अपने आंखों से देख कर सीख सकते हो। अब वीडियो में भैया हम तो भूल गए आपने क्या कहा था, है ना। तो यही होता है। इसीलिए दोस्तों, एक चीज़ आपके मन में यही रहता है कि हम खरीद कर फंस तो नहीं के। देखिए, प्रोडक्ट के बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है आपके बारे में सॉरी आपके प्रोडक्ट में कोई खराबी भी हो सकता है, कुछ भले भी हो सकते हैं, या फिर ज़्यादातर भले हो सकते हैं, ज़्यादातर खराब भी हो सकते हैं। इसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन के कोई ऐसी कोई बाधा या फिर सीमाएं नहीं है, आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ऑनलाइन से परचेस करते हैं तो ये तो आम बात है, आम सी क्वेश्चन है कि ये हमको किसने सिखाई देगा, कि कौन सिखाई देगा और कौन सिखा देगा, और इसको कहाँ सेट करें, कहाँ लगाएं, कौन लगा देगा, अगर ख़राब हुआ तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। हमको जाना पड़ेगा उस, अगर आपने कोई ब्रांड की टीवी या फिर कुछ खरीदे हैं तो फिर आपको यही आता है मन में ना कि अगर ख़राब हो गया तो इसका स्टोर जाना पड़ेगा, है ना। जैसे कि एप्पल का स्टोर, एमआई का स्टोर, वन प्लस का स्टोर, तो कहाँ पर है ये ढूंढना पड़ेगा। फिर आपको खर्चा करके जाना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वो सामान भी ढोना पड़ेगा, लेकर जाना पड़ेगा, फिर लेकर आना पड़ेगा। नहीं, यही सब का समस्या दूर करने के लिए ये सारे चीज़ आपके मन से, आपके क्वेश्चन के एक एक प्रॉब्लम को मैं आज डिस्कस करूँगा, उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो बेफिक्र होकर आप रहिए और देखते रहिए मेरा वीडियो आखिर तक। आज हम बात करेंगे जीप्स के बारे में। क्या आपको मालूम है जीप्स क्या है? जीप्स, JEEVES, जीप्स, जी हाँ, जीप्स कंज्यूमर सर्विसेज। जीप्स कंज्यूमर सर्विसेज है जो कि फ्लिपकार्ट ने शायद 2014 में एक्वायर्ड किया हुआ है। वो उसके बारे में हम बात करेंगे। कईयों को शायद मालूम होगा और ज़्यादातर लोग शायद नहीं जानते, तो कोई बात नहीं, जो लोग नहीं जानते वो आज इस वीडियो के बारे में जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, जीप्स कंज्यूमर सर्विसेज एक सर्विसेज है जो कि आपके डेली लाइफ के होम अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, जैसे कि आपका टीवी, वॉशिंग मशीन, गीज़र, और आपका साउंड बार, एसी, आपका माइक्रो ओवन, सब कुछ के बारे में ये जीप्स आपको इंस्टॉलेशन देता है कि ताकि कैसे फिट किया जाए, कैसे उसको इंस्टॉल किया जाए। वो जाकर आपके घर में डायरेक्ट वो कर देता है थ्रू जीप्स। तो कैसे होता है? मान लीजिए आपने ऐसे कोई सामान परचेस किए जो कि टीवी हो सकता है, एलईडी, या फिर कुछ भी, आपका डिजिटल डिस्प्ले भी हो सकता है, आपका एसी भी हो सकता है, आपका वॉशिंग मशीन भी हो सकता है, साउंड बार भी हो सकता है, मिक्सर ग्राइंडर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब यहाँ तक ये फर्नीचर भी, बेड, आपका कपबोर्ड, आपका क्या बोलते हैं उसे, एक मिनट याद नहीं आ रहा है, थोड़ा जोर डालने दीजिए।
तो वार्डरोब जो कुछ भी हो, ये आपके घर में जाकर आपको इंस्टॉलेशन करके देता है, पूरा सेट करके देता है, आपको पूरा रेडी कर देता है चीज़, आपको दिखा देता है फंक्शन कैसे होता है, कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या फंक्शन है, आप खुद ये कर सकते हैं कि नहीं, ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जाकर आपको फंक्शन इंस्टॉलेशन सब कुछ कर देगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ आपका ख़राब हो जाता है, वैसे भी आपका तो वारंटी है, वारंटी के टाइम में भी आपका टेक्नीशियन, ये सब टेक्नीशियन कहलाते हैं, ये सब टेक्नीशियन कहलाते हैं, ये जिप्स का टेक्नीशियन है। और इसमें आपको ना ट्रेनिंग भी दिया जाता है, आपको स्किल्ड बनाने के लिए, आप ताकि ये रिपेयर काम कर सको, आप इंस्टॉलेशन कर सको, आप डिलीवरी कर सको, आप डिफेक्टिव परचेज प्रोडक्ट लेकर आ सको, पिकअप कर सको, ठीक है, ऑफिस तक। तो ये सब आपको क्या करते हैं, सिखाते हैं पहले। इसमें आपका करियर भी है, करियर बोल नहीं सकते हैं, करियर हो सकता है आपको काम मिल जाए, आपको काम मिल जाए कुछ दिनों या फिर महीनों, या फिर आपको हो सकता है कि यही काम आपके स्किल की काम है ना, आप अगर सीख गए एक बार तो आप खुद भी अपने आप कर सकते हो भाई। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर सीख लिया, मानो आपका मन नहीं है लेकिन आपने किया, सीखा, आपका ट्रेनिंग हुआ, आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग में परफॉर्मेंस की, आपने अटेंशन दी, आपने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सीख लिए। अब इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका यही होगा कि आप प्रोफेशनली उसमें माहिर हो गए। जो कि एक दुकान वाला है आपके गांव में, याद रखिए, टीवी रिपेयर करते हैं, वो शायद हो सकता है सीआरटी टीवी, पहले वाले जो टीवी आते थे वही रिपेयर करते हैं। लेकिन इसमें आपका अपॉर्चुनिटी एडवांटेज क्या है, आपने एलईडी सीख लिए, एलसीडी सीख लिए, स्मार्ट टीवी, एंड्रॉयड टीवी, सब कुछ आपने सीख लिए। और अगर आपके गांव में ऐसा कोई दुकान भी है जो कि एलईडी, स्मार्ट टीवी, एंड्रॉयड, कुछ भी किसी भी चीज़ का, किसी भी टीवी का रिपेयर करता है, तो लेकिन भैया आप एक ट्रस्टेड टेक्नीशियन हो, तो ये हो सकता है कि आपको ही ज़्यादातर प्रेफर करें, है ना। और दूसरी बात ये है कि जैसा मैंने कहा था कि आपके अगर घर में ये सामान कभी भी खराब हो गया अंडर वारंटी, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका तो वारंटी के पीरियड के अंदर है, मतलब आपका फ्री इंस्टॉलेशन, तो सॉरी, आपका सर्विस चार्ज हो सकता है कम से कम हो या फिर ना ही हो, ज़ीरो, आपको ज़ीरो देना पड़े सर्विस के लिए, रिपेयर के लिए। तो उसमें आपका क्या हो सकता है ना, ये लोग जाकर आपके घर में आपका वही सामान ठीक करके देता है। अगर ठीक नहीं हो पाता है तो ये कंपनी को फिर से भेजता है जिप्स के ऑफिस में, फिर जो प्रोडक्ट था, जो ब्रांड था, वो उस ऑफिस से उस सामान को पिकअप करेगा, फिर रिपेयर करके देगा। अगर रिपेयर हो जाए तो, अगर ना हो तो कोई बात नहीं घबराने की, आपके वो सामान रिप्लेस भी हो सकता है जी। और हो सकता है कि आपको दूसरी बार भी आपके अंडर वारंटी के पीरियड में ही वो दूसरा सामान भी जो रिप्लेस होके आया वो भी खराब हो गया, तो आपके वो सामान का 80 से 90% ये कहा जा सकता है कि आपका सामान रिप्लेस हो सकता है, सॉरी, रिफंड हो सकता है जी। और इसमें क्या करना है, ये दो चीज़ मैंने बता दिए क्या क्या होता है। और क्या होता है, आप चाहो तो टेक्नीशियन का पर्सनल नंबर ले सकते हो, क्योंकि वो ट्रस्टेड टेक्नीशियन है जो कि आपके काम अच्छी तरीके से करेंगे, ठीक है। दूसरे किसी को लेगा तो आप बुलाएंगे तो हो सकता है कि वो उतने स्किल्ड लेवल की स्किल्ड ना हो, लेकिन उनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, हाँ वो भी कर सकते हैं। लेकिन एक ट्रेंड, वेल ट्रेंड टेक्नीशियन जो कि आपके घर में जाएगा, वो डेफिनेटली हो सकता हो, ना भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि आपका सामान हो सकता है कुछ पैसा ले, क्योंकि आपका वारंटी ख़त्म हो गया, आपने उसका पर्सनल नंबर ले लिए, पर्सनल नंबर ले लिए, उनको फ़ोन करके बुला लीजिए। उनका अगर टाइम फ्री रहेगा, जी हाँ, उनको काम करना पड़ता है, उनको हर रोज़ काम करना पड़ता है, उनको हर रोज़ कॉल अटेंड करना पड़ता है,
सबमिट करना पड़ता है। जैसे कि आपके घर में गया, इंस्टॉल किया या फिर रिपेयर किए, वैसे ही दूसरे के घर में भी जाना पड़ता है। तो हो सकता है आज वो फ्री ना हो, कल ना हो, लेकिन हो सकता है इसमें देर लगे, लेकिन आपका काम जेन्यून किया जाएगा। जी हाँ, जेन्यून होता है। और इसमें एक बात क्या है, इसमें आपका इंस्टॉलेशन हो गया, फंक्शन सिखाना हो गया, आपका रिपेयर भी हो गया, और क्या, आपका प्रोडक्ट अगर कभी पिकअप भी होता है या फिर आपको डिलीवर्ड भी किया जाता है, तो वो उस हालत में भी ये बहुत ही सावधानी से आपके घर से वो प्रोडक्ट लाते हैं, फिर आपके घर ठीक होकर जो प्रोडक्ट जाते हैं या फिर नया प्रोडक्ट जाते हैं रिप्लेस होकर, वो आसानी से सावधानी के साथ, सावधानी बरतते हुए आपके घर में पहुंचा देते हैं। ठीक है। और ये जो जीप्स है, इसका कई ब्रांचेस है। इसमें सैलरी तो हैंडसम नहीं है, लेकिन आप चाहो तो इसमें काम भी कर सकते हो। हाँ, हो सकता है आप पूरा एकदम पार्ट टाइम इसमें कर सकते हो, लेकिन फुल टाइम के लिए आप चाहो तो ना भी कर सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो। या फिर आपको हो सकता है कि आप कहीं और इससे ज़्यादा बेहतर फील करें तो बिल्कुल जा सकते हैं। इसमें मैं आपको बुलाने की या फिर प्रलोभन, लालच, ऐसा कुछ देने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं बस आपको इसके बारे में बता रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से समझ जाए। आपके डेली लाइफ में, घर में, आज ये दुनिया, आज इंडिया डिजिटल हो रहा है ना। तो डिजिटलाइजेशन के टाइम पर आप भी चाहोगे कि मेरे घर में भी एक एलईडी आए, मेरे घर में भी एसी लगे, पंखे चले। हाँ, इसमें पंखे भी अब काम में आ गए हैं, मतलब वो भी ये लोग करके देगा, लेकिन इंस्टॉलेशन चार्ज शायद लगता है, कईयों का नहीं लगता, और किसी चीज़ में, किसी प्रोडक्ट में इंस्टॉलेशन फ्री भी है। तो वो एक चीज़ है। लेकिन आम बात है कि आप अगर टेक्नीशियन को भी छोड़कर अगर अपने आस पड़ोस में किसी इलेक्ट्रीशियन या फिर उसमें एक माहिर एक बंदे को बुलाएंगे या फिर लोग को, तो वो भी तो बिना पैसे के काम नहीं करेंगे ना। तो इसमें बेहतर है कि आप एक ट्रस्टेड, ट्रेंड, वेल ट्रेंड एक टेक्नीशियन को ही बुला ले। इसमें आपका ही फायदा है। और हो सकता है इसमें किसी को खराब भी लगे, कईयों की शिकायत भी हो कि मेरा टाइम से काम नहीं हो रहा है, बहुत दिन से पड़ा हुआ है। इसमें क्या होता है कि टेक्नीशियन बहुत सारे काम करते हैं, एक दिन में एक एक टेक्नीशियन बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे कॉल अटेंड करते हैं, उनको सबमिट करना पड़ता है। ठीक है। तो घबराइए मत, आपका काम हो सकता है, हो जाएगा। और कोशिश कीजिए कि आप उनके पर्सनल नंबर पे कॉल कीजिए, पर्सनल नंबर ले लीजिए पहले, उसके बाद कॉल कीजिए। जी हाँ, फ्री में कोई नहीं करेगा, कुछ आप टिप्स दे दिए, या फिर अंडर वारंटी में है तो ठीक है, बिना वारंटी के, वारंटी एक्सपायर्ड हो गया ऐसा, उसमें तो आपका पैसा ही खर्च होगा। तो जो भी हो, ऑनलाइन में ये जो जीप्स है ना, ये सिर्फ एक चीज़ और, ये सिर्फ मजे की बात है कि फ्लिपकार्ट की टाई अप नहीं है। ये फ्लिपकार्ट एक्वाइर किया था 2014 में, ठीक है, लेकिन ये अमेजोन में भी जो कुछ ये सारे सामान आपके घर में पहुंचता है, जो कुछ भी आप परचेस करते हैं, वो भी यही जीप्स के टेक्नीशियन करते हैं। तो जीप्स के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश कर रहा हूं कि इंफॉर्मेशन दिया जाए। ठीक है। और इसमें आप अगर भर्ती होना भी चाहे, कभी पोस्ट भी निकले, तो इसमें पहला आपका खुद की बाइक होना चाहिए, एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, और सीवी वगैरह जमा देना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल, सीवी तो एक चाहिए। उसमें इतनी आपकी स्टैंडर्डिटी नहीं देखी जाएगी आपकी स्टैंडर्डिटी, आपकी 10th स्टैंडर्ड में, 12th में क्या मार्क्स थे, क्या ग्रेजुएशन में थे, क्या मास्टर और नई मास्टर्स की ज़रूरत है। चलिए इस वीडियो के ज़रिए और डिटेल में समझते हैं। तो ये पहले आप गूगल खोलकर उधर जिप्स कंज्यूमर सर्विसेज लिखेंगे, तो आपको पहले वाले जो वेबसाइट मिलेगा यहाँ पर jips.co.in, इसमें क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट में एंटर कर जाएंगे। वहाँ पर आपको 3 मिलियन प्लस हैप्पी कस्टमर्स, 1000 प्लस सिटीज़, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, क्या है क्या नहीं है, प्रोटेक्ट है, इंस्टॉल है, फिक्स्ड है, ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्या क्या प्रायोरिटी है, सब कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है।
तो जिप्स के बारे में आपको आइडिया नहीं था, इसीलिए मैंने इस वीडियो के ज़रिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट जिप्स का। अब इसमें कस्टमर टेस्टिमोनियल्स भी है, तो वाई चूज़ अप भी लिखा हुआ है, चूज़अस। तो इसके नीचे अगर जाएंगे तो अबाउट आस है, उसमें क्लिक करने पर आपको मिल जाएगा पूरा कंपनी का डिटेल्स। जिप्स कंज्यूमर सर्विसेज क्या है क्या नहीं है, इसमें आपको मिल जाएगा। ये रहा अबाउट आस, जिप्स कंज्यूमर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, योर वन स्टॉप सर्विस प्रोवाइडर फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड IT प्रोडक्ट्स सिंस 2007, अ पेशन फॉर, ये सब कुछ है। 2007 से ये चल रहा है, ये सब कुछ करता है। IT आपका होम अप्लाइंसेस के अंदर सब कुछ आ जाता है। तो जो जो आता है मतलब इसके अंदर, ये निपुण शर्मा जी वाइस प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ जीप्स एंड F1 मतलब फ्रेंचाइज वन, एंड ये सब अपना टीम मेंबर है जीप्स का, अपना मतलब जीप्स का। और ये बलराज सिंह वेडी डायरेक्टर, कपिल सूद ये भी डायरेक्टर है। क्या क्या डिपार्टमेंट में है ये देखिए, क्या क्या कहाँ कहाँ ब्रांच है। तो बेंगलोर है, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, ये सारे ब्रांचेस है। तो इसके बाद आपको ये जीप्स ना आपके प्रोडक्ट पे एक्सटेंड वारंटी भी करता है। मतलब जब जब ये कॉल क्लोज करता है, अपडेट करता है ना, तब ये एक्सटेंड वारंटी भी करता है। तो यही था जिप्स के बारे में, ठीक है। तो आगे आपको चलकर और ठीक से पता लगेगा कि क्या है नहीं है। तो मैंने बस उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मैंने आपको दिखाया, ये देखिए क्या क्या है नहीं है। ये किस किस कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ है देखिए। ट्रस्टेड बाई लीडिंग ब्रांड्स फ्लिपकार्ट, MI, व्यू, कोडक, थॉमसन, फ्यूचर ग्रुप, हिटाची, पैनासोनिक, उसके बाद ये कालोन, इफाल्कोन और क्या क्या था, जो भी था। तो ये सारे कंपनी आपका इसके अंदर आता है, जो ये लोग सर्विस और रिपेयर सब कुछ देते हैं, इंस्टॉलेशन। तो ये रहा आपका स्पेयर पार्ट्स 6500, ब्रांड स्टॉक्स 60, 19 ब्रांचेस, वेयर हाउसेज, सेंट्रल 4 वेयर हाउसेज है। तो यहाँ पर कॉल पर डे 11,000, ओके। तो यहाँ पर टेक्नीशियन 6,000 है, पिन कोड्स 18,000 से भी ज़्यादा, और 1,000 सिटी, टाउन्स एंड विलेजेस। तो नगर, शहर और कस्बा या फिर गांव में है। तो यहाँ पर आपको एक ही चीज़ है कि ये देखिए, हाईली ट्रेंड पीपल, स्किल ट्रेंड, वेरीफाइड, ट्रस्टेड, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से स्किल कराएंगे। डिलीवरी बॉय में ज़्यादा कुछ इम्प्रूव नहीं होता, हाँ, सिवाय आपका कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा इम्प्रूव होता है, लेकिन इसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपके क्या बोला, क्या समझे आप? जी हाँ, आपके हाथ में काम आ जाएगा। मतलब आपने सीख लिए वो चीज, वो आपने ट्रेनिंग की है, आप ट्रेंड हो चुके हैं। तो आप अगर छोड़ भी दिए कभी, चाहो तो वो आप भी अपने बिजनेस की बतौर, या फिर अपने बिजनेस के लिए, या फिर वही आप बिजनेस बना सकते हो। आप अपने एक दुकान छोटे से खोल सकते हैं, उनमें रिपेयर, इंस्टॉलेशन ये भी कर सकते हैं कम से कम फीस में, है ना। तो यही था दोस्तों जिप्स के बारे में। अगर मैं आपको इस वीडियो में और एक चीज, वो जिप्स के बारे में पूरा आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दे दूंगा, उसके वेबसाइट दे दूंगा ऑफिशियल, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस भी कर दूंगा वीडियो में ही, इसी वीडियो में ही। और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैंने लिंक दे रखी है, आप जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिए। जी, जिप्स कंज्यूमर सर्विसेज। मैं कोई प्रमोट या फिर किसी को मैं कुछ ऐसा कुछ पॉपुलैरिटी नहीं दिखा रहा हूँ, किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ बहुत सारे लोगों के मन में या फिर माइंड में अनजान थी। तो इसलिए मैंने ये चीज़ मेरे माइंड में आया कि चलिए एक वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर की जाए, तो मैंने की है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा मेरे चैनल को, और वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लिए आता रहेगा हर एक तरह के वीडियो, क्योंकि मेरा चैनल का नाम है द डाइजेस्ट। सो आज के वीडियो यहीं तक। स्वस्थ रहिएगा, ठीक रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए बाय।